हेलो स्टूडेंट्स, हमने ईवीएस का पार्ट 11 सुनीता अंतरिक्ष में इसका हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है। अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे, पार्ट 3। इसमें अब हम जानेंगे कि हमने क्या क्या नई नई बातें सीखी अंतरिक्ष के बारे में, और इससे जुड़े जितने भी आपकी किताब में प्रश्न उत्तर हैं हम उसको भी करेंगे। तो आइए हम पार्ट को जानते हैं। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि पृथ्वी तो गोल है, तो दूसरी कहती है अगर पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था ना कि पृथ्वी तो गोल है लेकिन हम गिरते इसलिए नहीं हैं क्योंकि पृथ्वी में कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने यह जाना कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम पृथ्वी पर जमे रहते हैं और हम गिरते नहीं हैं। और हमने किसके बारे में बात की थी, हमने सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा था जब वह स्पेसशिप से कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में। और हमने किसके बारे में जाना था, कल्पना चावला के बारे में जाना था। वह पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि जो ग्लोब है वह पृथ्वी का ही एक नमूना है और ग्लोब में बहुत सारे देश हमें दिखाई देते हैं। और ये जो ब्लू कलर का ये पानी है, ये सब हमने पढ़ा था। और हमने फेजेस ऑफ मून कि मून कैसे कैसे रंग बदलता है और कैसे कैसे इसकी शेप चेंज होती है, ये हमने देखा था। और हमने फेजेस ऑफ मून में मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें मैंने आपको कहा था आपको हर रोज़ छत पर जाकर देखना है कि मून कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे कभी फुल मून डे होता है, कभी नो मून डे होता है, कभी क्रिसेंट मून होता है, तो ऐसे शेप बार बार इसकी चेंज होती रहती है। आई होप आप सबने ये एक्टिविटी कर ली होगी। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। अब यहाँ पर आपको तालिका होता है एक टेबल, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है। यहाँ पर आपको जैसे दे रखा है 28/10/2007 को चांद निकलने का समय 19:16। ठीक है, इतने बजे निकला था। 19 कैसे बजते हैं, 12 बजे के बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि 7:16। और चांद कितने बजे डूबा था, 8:05। ऐसे ही 29 तारीख को इतने बजे चांद निकला था, इतने बजे चांद डूबा था, यानी कि ये शाम का समय है। और ये कितने बजे चांद डूब गया था, ये सुबह का समय। ठीक है, ये सब आपको समय दे रखे हैं। अब यहाँ है तालिका, देखो और बताओ। अब है 28 अक्टूबर को चांद शाम को कितने बजकर कितने मिनट पर निकला। ये 28 अक्टूबर है, कितने बजे निकला ये आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे 29 अक्टूबर को कब निकला और 29 अक्टूबर को, और इसमें कितना फ़र्क आया। तो आइए अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया 28 अक्टूबर को चांद कितने बजे निकला, 19:16 पर। और 29 अक्टूबर को 20:22 पर। तो 29 अक्टूबर को कितने घंटे का फर्क था, 1 घंटे 6 मिनट का। यानी कि हर दिन चांद एक समय पर नहीं निकलता, चांद अलग अलग समय पर निकलता है। अब है, अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद निकलेगा, नहीं। चांद के निकलने का समय हर दिन बदलता रहता है। अगला है 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया गया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है, दिन में हमें कभी चांद तारे क्यों नहीं दिखते। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये चांद तारे रात में ही क्यों दिखते हैं। एक्चुअल में चांद तारे दिन में भी होते हैं लेकिन हमें वो दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि दिन की रोशनी में चांद तारों की रोशनी छुप जाती है, इसलिए हमें दिन में चांद तारे नहीं दिखते। एक्चुअल में हमारे आसमान में चांद और तारे दिन में भी होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है इसीलिए वो हमें रात को ही दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है ये हमारी अर्थ है और ये है एक सैटेलाइट। अब आप लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल से एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर पाते हैं, ये होती है सैटेलाइट के थ्रू। ये जो सैटेलाइट होती है ये हमने बनाई है, ये मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसके थ्रू हमारी पृथ्वी पर नज़र रखी जाती है। आप लोग गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर मैप में भी हम सैटेलाइट के थ्रू ही वहाँ से सिग्नल पहुँचता है। हमारे पास जो भी सिग्नल्स वगैरह आते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही हमें पता लगता है। अब जैसे टीवी पर लाइव आप देखते हैं, न्यूज़ में कुछ भी आ रहा है तो वो सब किसके थ्रू होता है, सैटेलाइट के थ्रू। अब इसके बाद है व्हाट एल्स कैन वी सी इन स्काई।
आपको स्काई में और क्या क्या दिखता है। स्टार्स दिखते हैं आपको आसमान में, कॉन्स्टलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, ऐसे आपको पूरी शेप नज़र आती है। कई बार आपको प्लैनेट्स भी दिख जाते हैं, और आपको सन दिखता है, मून दिखता है, और मीटेरॉइड्स दिखते हैं, यानी कि ऐसे आपको दिखेगा कुछ गिरता हुआ सा जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं। कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। आसमान में कितने तारे, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे। क्या आपको आसमान के सब तारे दिखते हैं? किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे। सभी बच्चे साथ साथ बोलेंगे। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे। किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे। क्या आप सभी तारों को नाम जानते हैं? आपको पता है स्टार्स बहुत सारे होते हैं और इनके नाम भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक पोल स्टार आपने सुना होगा, ध्रुव तारा जिसे कहते हैं, जो बहुत चमकदार होता है। दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे। आप लोग भी बोलिए। दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे। अभी मैंने आपको बताया ना कि दिन में क्यों छिप जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, इसलिए वह छुपा देती है तारों को। क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे। क्यों जगमग करते हैं तारे, ट्विंकल करते हैं ना ऐसे। दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी। सभी बच्चे बोलेंगे। हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी, यानी कि हर तारे जो हैं इनकी एक अलग ही बात होती है, और बहुत सारे तारों के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक ध्रुव तारे के बारे में बताया। यह कविता किसने लिखी है? अनवार इस्लाम ने लिखी है, चकमक दिसंबर 2003 में। तो बहुत अच्छी कविता है, सभी बच्चे इसे याद भी करें और साथ साथ बोलें भी। अब इसके बाद आपको दिख रही है पृथ्वी की एक मजेदार फोटो। यहाँ पर तो पृथ्वी गोल नजर नहीं आ रही। क्या आप लोगों को पृथ्वी गोल नजर आ रही है? नहीं। चांद पर एक स्पेसशिप गया था। उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की एक ऐसी फोटो खींची। देखो पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है, चांद की सतह कहाँ दिखाई दे रही है। देखो ये जो नीचे वाइट वाइट है ना, ये चांद की सतह है, और यहाँ से हम पृथ्वी को देख रहे हैं। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या सवाल आए, आप अपनी क्लास टीचर से बात करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा है कि ये पृथ्वी गोल क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर रोशनी बहुत तेज होगी, तो उसकी जो है रोशनी से सिर्फ आधी ही पृथ्वी नजर आ रही है जहाँ पर रोशनी हो रही है, और जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है। आइए अब हम आगे जानते हैं कि इसमें क्या है। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। आप लोगों ने भी तो देखा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह कौन है? यह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह सबसे पहले मून पर जाने वाले इंसान थे। तो इन्होंने जब आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा सन 1969 में, उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उन्हें खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी यानी कि स्विमिंग खास तौर से बहुत पसंद थी। पढ़ाई में वो कभी कभी आगे ही नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर यानी डाइवर चाहती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डाइवर कौन होता है। देखिए ये लोग गोताखोर होते हैं, ये समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच नीचे जाते हैं और उसके बारे में ये जानते हैं। ठीक है, तो ये गोताखोर बनना चाहती थी, पर वह बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई करी, ट्रेनिंग ली, और वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिलाएं। तो देखिए उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली? नील आर्मस्ट्रॉन्ग से। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी एक शिक्षा दी है कि हमें कभी कभी जो चाहते हैं वह मिलता नहीं है, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, और हम जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें, तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वह आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर।
ताकि वे बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। आपको भी अब कितना अच्छा लग रहा होगा जब आपने सुनीता विलियम्स के बारे में जाना, और बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये चाहते होंगे कि क्या वो सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष में जाएंगे, क्या वो कभी मून पर जा पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आ रही हैं। तो आइए अब हम इसके आगे आपकी बुक पे कुछ प्रश्न उत्तर है वह पढ़ते हैं। बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं। देखिए ऐसी स्लाइड्स बहुत सारे पार्क में लगी होंगी, आपके स्कूलों में भी बहुत सारी होंगी ऐसे। तो इसमें बच्चे ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आ रहे हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाते। तो बच्चे फिसल पट्टी पर ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिसलते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर ही लगता है, इसलिए बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाते। अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए, अब आप लोग सोचिए अगर ऐसी कुछ फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड अगर अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तो आप फिसल पाओगे, और क्यों नहीं। अगर यह फिसलन अंतरिक्ष में पहुंच गई या फिर सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तो हम फिसल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष यान में लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो ग्रेविटी होती है। इसलिए अगर ये वाली स्लाइड अगर वहां पर पहुंच जाए अंतरिक्ष में तो हम बिल्कुल भी झूल नहीं पाएंगे, हम हवा में ही उड़ते रहेंगे और हमारी स्लाइड भी हवा में ही उड़ती रहेगी। ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हमने सुनीता विलियम्स के बारे में, कल्पना चावला के बारे में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में और बहुत अच्छे अच्छे अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों के बारे में जाना। आई होप आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ आ गया होगा। और यहाँ पर ये चैप्टर